हेलो फ्रेंड्स, पायोरिया के बारे में हम लोग एक जानकारी और देना चाहेंगे। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनके कोई दांत निकल गए हैं। समझो ज़्यादातर पायोरिया आगे के जो फ्रंट के टीथ है, सेंट्रल इंसाइजर जो बोले जाते हैं, नीचे के भाग में, उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ता है। अगर समझो पेशेंट के 2 या 3 दांत निकल गए हैं और वो नए दांत लगवाने के लिए आता है और हम लोग देखते हैं कि उसके जो आजू बाजू वाले दांत है जो अभी है वो कमज़ोर है, मतलब उसमें थोड़ी मोबिलिटी है, वो दांत थोड़े हिलते हैं या उसकी हड्डी घिस गई है, तो हम लोग एज ए डेंटिस्ट पेशेंट को सलाह देते हैं कि आपके आजू बाजू वाले जो दांत है वो बहुत मजबूत नहीं है, वो सपोर्ट के लिए काम में नहीं आ पाएंगे। अगर हम लोग को ब्रिज बनाना है तो आजू बाजू वाले दांत मजबूत होने चाहिए। मगर पेशेंट ये इंसिस्ट करता है कि डॉक्टर साहब मुझे वो दांत निकलवाने नहीं हैं। तो प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपके दांत आजू बाजू वाले जिसका सपोर्ट लेके डॉक्टर ब्रिज बनाते हैं वो अगर कमज़ोर है तो थोड़े ही महीनों के बाद जो बीच में दांत डाले जाएंगे उसका पूरा जो वेट है, उसका जो पूरा प्रेशर है, उसका जो फंक्शन के लिए आजू बाजू वाले जो दांत थोड़े जो ढीले थे उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है, प्रेशर आता है। उसकी वजह से 1 साल या 2 साल के अंदर जो पूरा ब्रिज बनाया होता है वो पूरा ही हिलने लगता है और एट द एंड वो ब्रिज आपको निकालवाना पड़ता है। तो अगर आप ब्रिज बनाने के लिए सोचते हो और अगर आपके डेंटिस्ट बोलते हैं कि आजू बाजू वाले दांत कमज़ोर हो गए हैं तो आपकी डेंटिस्ट की एडवाइस को मानिए और कभी भी जो ब्रिज बनाते हो तो मजबूत दांत का ही सपोर्ट लिया जाना चाहिए ताकि वो ब्रिज लॉन्ग टर्म के लिए रहे। और अगर आपने ब्रिज बनाया है और उसको लंबे टाइम तक आपको रखना है तो आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी, रेगुलर आपको डेंटिस्ट की विजिट भी लेनी पड़ेगी और रेगुलर आपको क्लीनिंग भी करवानी चाहिए। थैंक यू।